नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं वन्दे संगष्टिसिद्ध्यर्थं संगष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतममणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये ध्याया ध्यानिग्रहे कम कलंक डहे निक्षुणमय परमत्मने नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे अनंत धर्मस्तत्त्वं पश्यन्तु प्रत्यगात्मनो नेकान्तमयि मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां परपर्णप्रहितो मोहनान्योनुभावा गविरत मन भाग्य व्याप्त कलमास्ताय नम परम विशुद्धि शुद्ध सुन्मातृते भवत्समय सार्व्या केवान भूते। हे प्रभु, पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता। क्या अर्थ हुआ, क्या भाव समझना इसमें? यदि अपने सहाय का निमित्त न बने तो पाप का उदय विचार करके समता रखना। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या सोचना, आज तुम विचार कर रहे हो, क्या करना अपन को, क्या करना। जब इस पाप का उदय आएगा तो सहाय के लिए चीखोगे, चिल्लाओगे, सहाय का निमित्त नहीं बनेगा। कोई ये घूंट पानी देने वाला नहीं होगा। न पैसा के भरोसे रहना, न परिवार के भरोसे रहना, न देवी देवताओं के भरोसे रहना। ऐसे पड़े होगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा और किसी का दोष भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कोई द्वेष बुद्धि से पाप के उदय में बुरा करना चाहता हो। पाप के उदय में ऐसा होता है, रात के 10 बजे तक बैठे रहे। बीमार व्यक्ति था, बैठे रहे और तबीयत कैसी है, क्या है। अब उसी ने कहा उस बीमार ने, अब तुम जाओ आराम से लेटो, हम यहीं बैठ जाए, यहीं लेट। नहीं, अब तुम जाओ, कोई बात नहीं, अब ठीक है। और 12 बजे तबीयत खराब हो गई। अब बताओ किसका दोष है? या भैया तुम यात्रा करे, सब जने, कोई बात नहीं, हम बने अकेले। और उसी समय कोई ऐसी घटना घटी, अकेले 10 ऐसी घटना हम उंगलियों पर गिना दें। पाप करते हुए ये न सोचना कि हम कुछ कर नहीं रहे। जब इस पाप का उदय आएगा कोई सहाय का निमित्त नहीं बनेगा। फिर तुम कहोगे हमें कोई नहीं पूछता, हमारी कोई नहीं सुनता, हमें कोई नहीं देखता, यहाँ बात चालू नहीं है, यहाँ फलाना नहीं है, और लड़के नालायक हैं, फलाने, ये सब स्वार्थ के हैं। कहते रहना, कहते रहना। ये तुम्हारी पाप के उदय का फल है। रोंगटे खड़े हो जाए, कप जाए, ऐसा जिनोपदेश है। अब पत्थर की जैसा हो तो क्या करे, हम पानी क्या करेगा। तीव्र कसाई विचार करेगा, उल्टा विचार करेगा, उसमें से निगेटिव सोचेगा, निगेटिव निकालेगा, पूछते क्या करें बताओ। एक तो अपनी सहाय का निमित्त न बने तो अपने पाप का उदय विचार करके समता रखे। वर्तमान शरणान योग की पद्धति हो गई। और दूसरा, जब ये दूसरे की सहाय करने से मुख मोड़े, बनाने बना
कुतर्क करे, बचने की कोशिश करे, तो सोच लेना चाहिए इस पाप का उदय आएगा। बिना दिए नहीं छूटे ले सकता मुझार। इस पाप का उदय आएगा तब हमारे जीवन में हम अशक्त होंगे, बीमार होंगे, असमर्थ होंगे किसी काम में, तो सहाय का निमित्त नहीं होगा। बेटा ने उठाइयो, उठाने वाला ही कोई नहीं मिला। कैसे कहे, क्या कहे, कौन कहे? जो मैं कहूं और सो तो न मिटे और झार, मेरी तो सो बनी ताते कुड़ै। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, सर्वथा नहीं। पाप के उदय में भी जीव का धर्म ही जीव का सहायक होता है। पाप के उदय में भी जीव का धर्म सहायक होता है। क्या कह रहे? धर्म ऐसा अलौकिक तत्व है, अपना परिणाम, अपनी समता भाव, अपनी सहनशीलता के पाप के उदय में भी सहायक होती है। घोर उत्सर्गों में भी समता भाव सहायक है कि नहीं? अब मैं जानी समता बन नहीं को अन सहाई, समता के अतिरिक्त और कोई सहाय नहीं। कितना बढ़िया एकांत है। कोई सहाय नहीं, ऐसा नहीं, समता के बिना कोई दूसरा सहायक नहीं है। अब समता का भाव खोल लो, क्या बोलो? हाँ, क्षमा के अतिरिक्त कोई सहायक नहीं है। क्षमा भाव धारण कर, विफल करें दुष्टन के तीर, क्षमा ढाल ओढ़े, क्षमा ढाल को बिना भाव शरण कब शरण नहीं हो। विनय भाव बताओ, पाप के उदय में सहायक नहीं होगा, जंगल में सहायक नहीं होगा, लेकिन विनय सहायक। विनय को हम जानते कहां हैं? सरलता कब सहायक नहीं है? एकदम आजकल तो बच्चों को सिखा रहे सॉरी बोल दो, लेकिन ये मजाक नहीं है सॉरी बोलना, ये कोई रूढ़ी पद्धति नहीं है। गलती हो गई, क्षमा करो। एहसास होना चाहिए ये गलती है, फिर जीवन में नहीं हो दोबारा। लेकिन वो लोग, गेयों का लोग, शब्दों का लोग हैं, ये तुम्हें गलती कराता है वेद में। समझ में आया? पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, नो कर्म की अपेक्षा। माता पिता सहायक नहीं हुए अंजना को, और अगर सहाय करने की कोशिश करते तो हो सकता उन्हीं को दोष लगता। बेटी के मोह में कहीं नहीं। रामचंद्र सहायक नहीं हुए, और फिर थोड़ी देर बाद वह कौन सा राजा था? उस भूल ही गए। सीता को लेकर वज्र जंग, एक वज्र कर्ण अलग है, वज्र नाग चक्रवर्ती अलग है। वज्र जंग, और कौन सीता की सहाय करने के लिए आया था? और अग्नि परीक्षा के समय कौन देवता सीता की सहाय करने के लिए किसी ने भेजे थे? वो तो जा रहे थे नंदीश्वर की वंदना करने, और आकर के बीच में योग बना। तो कौन हनुमान उन मंडालों की अग्नि बुझाने के लिए गए थे? वे तो सीता की खबर लेने के लिए गए थे, बीच में मुंडाई को देखा तो वहां। धर्मात्मा के सहायक होते हैं, एक सामान्य कथन है, लेकिन जिसका पाप का उदय हो
तो धर्मात्मा भी सहाय नहीं कर पाएंगे, तब तुम उनको दोष मत देना, ये कैसी धर्मात्मा है, इन्हें वात्सल्य नहीं है, नहीं सहयोग नहीं कर सका धमाओ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसी बहुत अपेक्षा होती है, बहुत अपेक्षा होती है, बता जरा सहयोग नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते। उस समय पाप के उदय का विचार करके समता रखना ही कर्तव्य है, और यही शरण हो गई। देखो, पाप के उदय का विचार करके समता रखी, यही शरण हो गई। तुम्हें नहीं सुना रहे, तुम कहा को बीर गर्दन ऐसे ऐसे कर देते हो, मानते क्यों नहीं? बीर ऐसे करोगे, ऐसे क्यों? भैया तुम हैं अपने बैठो नीचे आराम से, किसी तरह से जुड़ने ही नहीं दे रहे। जो यहां कह रहे हैं वो यहां जाकर के कब समझ में आई तो बात बनेगी। सुन रहे हो, ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। 50 रुपए टोंक चुके, गर्दन मत टेढ़ी करो, मत ऐसे ऐसे क्या होता है, नहीं होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता। इनसे क्यों नहीं कहते, इनसे क्यों नहीं कहते? कबीर भी ऐसे कर लेंगे, कबीर भी ऐसे कर लेंगे। 2 ही 4 लोग हैं बस, वो एक्टिव नहीं छोड़ रहे जबरन। हम छोड़वा नहीं पाएंगे, ये बात सही है। जिसकी जो आदत पड़ गई उसने उसको सही मान लिया कि हम बहुत सही कर रहे हैं। अंतर की प्रसन्नता अलग होती है, बाहर की व्यवस्था दिखावा प्रदर्शन अलग होता है। दोनों एक ही कथन हो गए। पाप के उदय में कोई सहायक नहीं है। अब फिर अर्थ करो कि पाप के उदय में कोई सहायक नहीं, जिन्हें तुम अपना सहायक मानते हो, जिनके भरोसे पाप करते हो। हमारे तो शरीर में ताकत है, हम तो अरे ताकत में देर में ऐसे हो गए हैं, मक्खी नहीं उड़ा पाओगे। ताकत ताकत बड़ी। यौवन धन गोधन नारी, यौवन बल है, दिल में ऐसी हो जाए। कोई सहायक नहीं है, नहीं। पंच परमेष्टि सबकी सहायक है। तुम पंच परमेष्टि का स्मरण करो। मान अपने विनय भाव रखो, सरल भाव रखो, बड़े हो तो क्षमा भाव रखो। अब देखो कौन तुम्हें क्या करेगा, कुछ नहीं कर। सहायक, सहायक का मतलब होता है सुख में सहायक, दुखी नहीं होने दे। सहायक का मतलब ये है दुखी नहीं होने दे। तो पाप के उदय में भी भेद विज्ञान, तत्व विचार, समता भाव दुखी नहीं होने देता। ये है सहायकार। सहायकार से ये नहीं है कि कोई तुम्हारा रोग दूर कर देता हो, तुम्हारी पीड़ा बांट लेता हो, तुम्हारा शरीर आयु कर्म पूरी हो रही हो तो शरीर बचा देता हो, तुम्हारा पैसा चला जाए तो पैसा लौटा देता हो। ऐसा नहीं है उसका। वो तो जाएगा, आएगा, परिणमन होगा, उसमें कुछ नहीं कर पाओ। धर्म भी कुछ नहीं करेगा। नमो अरंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वारियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोहे सब सायुड़म, शुद्ध चिद्रूपो हम। और देह की आयु पूरी होनी है तो छूट जाएगी। फिर क्या फायदा कि बने ही बने रहे, फिर क्या फायदा? संक्लेश परिणाम नहीं हुआ, दुर्गति नहीं हुई, ये फायदा है। मर गए भैया बचाओ, तो भी देह छूट जाएगी, लेकिन संक्लेश परिणाम से दुर्गति होगी। सहाय का मतलब ये है कि दुखी न होने दे। और दुखी तो अज्ञान और कसाय से होता है।
तो उस समय यदि अज्ञान और कसाय नहीं होगी तो दुखी नहीं होगा। बाद बाकी काम तो जो होगा सो होगा। जो नफा नुकसान होने हैं, परिणमन होने हैं, संयोग वियोग होना है, वो तो होंगे। चाहे शरीर का परिणमन हो, चाहे संयोग का परिणमन हो, इष्ट का वियोग होना है तो होगा। तुम खूब मनोरंजन पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें दुख नहीं होगा। ये है सहाय। और सामने वाला खूब सहाय करे, लेकिन तुम्हें अगर विशुद्ध परिणाम नहीं है तो तुम सहाय उसको से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हारे चित्त तो दुखी होगा। अरे हम तुमसे ही कह रहे हैं, अभिमान से अगर तुम्हें कुछ खिलाना चाहे और भूख भी लगी हो, खाना चाहो, खा नहीं पाओगे, और मान लो कोई मजबूरी खाओगे, लेकिन चित्त में एक प्रसन्नता और संतोष, एक तृप्ति नहीं होगी। अभिमानी सेवा करना भी चाहे तो करा नहीं पाता। सामने वाला बेचारा ठीक है तुम रहने दे, तुमसे जाओ हटो, जरूरत है उसको, लेकिन नहीं करा पाए। बहुत सौभाग्य से सेवा मिलती है, अकेले सौभाग्य से नहीं, बहुत विशुद्धि से सेवा मिलती है। चरणानुयोग, भाई चरणानुयोग तुमने एक अनुयोग पढ़ा, बहुत भाग के उदय से, बहुत पुण्य के उदय सेवा मिलती है, दर्शन मिलता है, जिनवाणी मिलती है। कर्णानुयोग ही तो हो गया। कर्णानुयोग का पक्षपाती कहे है कि पुण्य के उदय से सेवा मिलती है, तब चरणानुयोग कहता है कि भैया विशुद्धि के बिना बगल में मंदिर है तो दर्शन करवे नहीं लाग, और विशुद्धि नहीं है तो भगवान के सामने खड़े खड़े बातें करते हैं, कहते कि रंग रूप देखते हैं, कैसी सुनते रहते हैं, अपने चित्त को भ्रमाते रहते हैं। यदि भक्ति करता है तो दृष्टि कहीं में, चित्त कहीं भ्रमता है, पाठ बोलता है, शुद्ध अशुद्ध की कुछ खबर नहीं है, और अगर कुछ गला अच्छा तो अभिमान से बोलता है कि जैसे दूसरे को सुना रहा हो। अब बोलो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। इसलिए एक अनुयोग नहीं, चार अनुयोग। कर्णानुयोग क्या कहता है, बहुत पुण्य के उदय से होती। चरणानुयोग क्या कहता है, बहुत विशुद्धि होता मिले। द्रव्यानुयोग क्या कहता है, अरे दूसरे की सेवा थोड़ी करता है, सेवा करते हुए वह अपनी ही तो करना, अपनी विशुद्धि बढ़ती है, अपना पुण्य बनता है, अपने परिणाम में एक संतोष और आह्लाद होता है। भोजन करने में जितना तुम्हें अच्छा लगता है, अगर विशुद्ध भावपूर्वक भोजन करा हो तो देखो कैसा लगता है, उससे आनंद गुना संतोष में मिले तो बता सकते हैं। कार्यक्रमों में, कई प्रसंगों में भोजन कराते ना, एक दिन का भोजन, एक शाम का भोजन, तो भैया चलो आज अपनो, आज अपनो, आज अपनो, यानी कितना अच्छा लगता है। बाद बाकी भोजन करके उठे चले गए और भोजन कराता तो हाँ खड़ा है, और इनको ये दो भैया, और उनको और बुला भी नहीं आ पाए। कितना लगता है मन, कितना। और सबसे बाद अरे आप बैठिए, अरे हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, भूख नहीं है, पानी पी लो। मैंने कैसा लगता, बिना भोजन के तृप्ति लगती है। अरे तुम प्रवचन करते हो तो प्रवचन करने में तुम्हें भी प्रसन्नता मिलती है। प्रवचन की से पहले चिंतन चलता है, पठन पाठन होता है, खेल, ये ज्ञान नाम है, आसान और अभिमान नहीं है। हम नहीं, हम जा रहे, हम योग्य नहीं है, हम ये वाचन में दम नहीं है कोई, ध्यान रखना। तुम सोचो बहुत अच्छे हो जाए, जैसे कोई सोचा हमारे पास करोड़ों हो तो लाखों दान दे रहे हैं,
तो उसकी मूर्त ही है। अरे जो है उसमें से दान करो। दान एक संविभाग है, जो है उसमें से करो, और नहीं है उसकी परवाह मत करो। कभी दीन भाव मत आने दो, हमारे पास है नहीं। अरे ये तो और बढ़िया बात है। एक ही नाव में छिद्र हो गए सो पानी भरा उसने उड़ीचा, एक ही नाव में छिद्र ही नहीं थे सो पानी नहीं आया। बोलो भैया हमारे में पानी है नहीं, हम का उड़ीचा, हमारे में पानी है नहीं का बुआ तो पानी अगर भर जाए तो उलीचने लायक है, भर करके उलीचने लायक है। बताओ, पानी भर जाए तो उलीचने लायक है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े गांव, दोनों हाथ उलीचिए ये सयानो काम। लेकिन ये तो कैसे भल्ला और फिर उलीचो, ये तो मूल है। जीवते मूल पनो किस पायो। ध्यान रखना, धर्म की पात्रता भी नहीं है जो धनाधिक बाह्य सामग्री से ही अपनी और पराई नाप करते हैं। अपने पास हो तो बड़ा मत मान लेना, किसी धनहीन का तिरस्कार मत करना, हीन मत समझना, एहसान और अभिमान से मत देने की कोशिश करना। अब ले ये तू पहन लिए, कभी मत ऐसे करना। ले ये तू खा लिए, तेरे पास है नहीं, भैया आप ले लो। अरे हम तो खाते ही रहते। तो वो सामने वाला मुंह को नहीं मरता है। अभिमान के वचन मत बोलना कभी। और यदि अपने पास भी ना हो तो कभी दीनता मत आने देना, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे हमारे हृदय में भगवान की भक्ति है। मुंडाज कभी नहीं चक्रवर्ती को सामने देख करके सोचते हमारे पास कुछ नहीं। दोनों कभी सोचते हैं? भीख मांग के उदर भरे, भीख मांग के बहुत वैसा ही शब्द लिख गया है, भीख मांग के नहीं है वो, वहां शब्द लिखा है। भाई हम क्या कह रहे हैं, लेकिन भीख का मतलब संस्कृत का भिक्षावृत्ति है। भिक्षावृत्ति साधुजनों की भी होती है, लेकिन वो भीख मांगना नहीं होता, याचना नहीं होती उसमें। भिक्षुक अलग होते हैं और ये भिक्षावृत्ति मुनिराजों की है, वो अलग होती है। यहाँ ज्ञानियों की चर्चा है तो क्या लिखा, भीख मांग के उधर भरे न धरे चक्री को ध्यान, ज्ञानी का धन ज्ञान। तो भीख मांग कमाए, भैया नहीं दे दियो, नहीं हमें दे दियो, कोई कपड़ा हो तो दे दियो, हम पहन लिए, नहीं रोटी दे दियो, नहीं हमें जगह दे दी भैया, नहीं हमें फलाना काम कर दो, नहीं हमें दवाई दिलवा दो। ऐसे भीख नहीं मांगते फिरते, धर्म में तुम्हें याचक नहीं होते, ध्यान रखना। भीख मांग के उधर भरे का अर्थ क्या समझ लेना चाहिए कि कमाते नहीं है, उनके पास स्वयं का भी नहीं है। कोई स्वयं उन्हें धर्मात्मा जान करके देवे तो उसे अपनी, हाँ बोलो क्या बोलना है, अपनी विधि के अनुसार अंगीकार करते हैं। ये तो हमने आप लोगों की निर्देशिका में भी लिखा है कि कभी अभिमान और एहसान से देना मत, हीन समझ करके। जब ये ओढ़ने लायक है, अजय तुम ओढ़ लियो, हम ना ओढ़ लेंगे। कहे भैया, कहे वो काय ओढ़ लिया, वो सागर में नहीं है, हम ना ओढ़। अरे मैं भेजने बाहर दीन दुखी को, कोई वैसा काम करने वाले को दे देना, भैया अब जो तुम काम में ले ले, कहे उसका रहन सहन इस तरह उसी प्रकार का है, वो बेचारा नया गंदा होगा, अब क्या करे, और तुम नया ले लो, वो एक अलग बात रही। लेकिन साधर्मियों में इस प्रकार से ये तुम ओढ़ लियो, क्यों तुम गरीब हो, तुम्हारे पास है नहीं, तो हम नया ले।
ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं। हिंसा होती है, उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ये तो धर्म शास्त्र की बातें हैं, धर्म की गद्दी है घर की। मालूम है तुम्हें भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? क्या प्रवीण? बताओगे? कोई बता? वल्लभ भाई पटेल। हाँ, तो बीमार थे, उनकी लड़की मणिबेन सेवा कर रही थी, तो कोई आया नेता देखने दाखने, तो मणिबेन वे कपड़े पहने थी, उसमें तुम्हारी हिसाब में वो पैबंद लगा दो, जोड़ जाड़ के वैसे ही पहन दी। तो बोले गृह मंत्री की लड़की होकर के ऐसे अगर कहीं बाजार में चली जाए तो बिना मांगे भीख मिल जाए। तो वहां सरोजिनी नायडू बैठी, बोले कौन सी बात कर रहे हो? मणिबेन स्वयं सूत काटती है, उसके कपड़े वल्लभ भाई पटेल के लिए बनते हैं, उनके कपड़े जब उतर जाते हैं तो उनके में से वो मणिबेन अपने लिए बनाती है। एक कमानी का चश्मा, एक और धागा बंधा हुआ। पुराने लोग कई जगह बांध देते, एक बटूरिया, ये तो देहात में होता है साधन था, और न तो वो अब क्या करें, वो कमानी दूसरी वो कील कहाँ लगे, तो उन्हें एक धागा बांध दिया, एक कमानी का धागा लगा हुआ चश्मा। बोले देखो गरीब बाप है, क्या नाम पटेल जी बोले गरीब बाप की बेटी है। व्यवस्था अलग चीज है। व्यवस्था मैंने क्या होता है, कई मध्यम घरों में, छोटे घरों में ऐसा होता है, बड़े के कपड़े हम नीचे खराब हो गए उसमें से कर दी तो वो छोटे के काम आ गए, वो अलग बात रही। अब वो बड़े में से छोटे बने तो छोटे बड़ा कैसे पहनेगा? वो एक व्यवस्था है, उसमें कोई हीनता दीनता और अभिमान की बातें नहीं है। फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगे है। कभी अभिमान और एहसान से देना मत, और दीनता से कभी लेना मत, अनावश्यक लेना मत। मुफ्त में भी मिले तो भी अपने जरूरत हो, उपयोग हो, और योग्य विधि से दे रहा हो तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। जो नहीं बने योग्य भिक्षा विधि तो महंत मन खेद न लाग। औषध असम पान इत्यादि प्राण जाए पर जाचत नहीं। याचना नहीं करते। अर्थ बोलो जो चल रहा है श्लोक उसमें से, जो श्लोक चल रहा है स्वाध्याय में से, उसमें से अर्थ बोलो। क्या पढ़ते हो, समझ में नहीं आती। याचना नहीं करते, याचना नहीं कराते, याचना करते भी नहीं, याचना नहीं कराते। तुम हमसे कह दियो कहूं नहीं हो तो, अरे तुम्हें देखो मैं कहूं नहीं हो तो क्यों सोचते हो? भैया भोजन, भैया भोजन, और आज कहाँ है? ऐसे कभी मत पूछना आज कहाँ है भैया भोजन। अगर वो होगा तो वो बता देगा आज तो भैया बेकार गए उनके यहाँ, नहीं है तो अपन चलो। लेकिन ये पूछो आज कहाँ है, आज कहाँ है, अब बोल सामने बेचारे कहा बता कहाँ है कहाँ नहीं है। भाषा में भी संशोधन करना सीखो। भावों में संशोधन होगा तब भाषा में संशोधन होगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो लोक व्यवहार बनाए हैं या धर्म के व्यवहार हो रहे हैं, निमंत्रण है, दान दक्षिणे हैं, भेंट हैं, वो याचना वृत्ति के या भाव के लिए।
याचना नहीं करते माने याचना करते भी नहीं, कराते भी नहीं। कोई हमसे मांगे तब हम करें, कोई हमसे कहे तब हम करें, और उन्हें के लिए कब न कभी रहेंगे तो तुम तो और बढ़ गए तो हम चाहते थे। अरे रे प्रभु, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, अच्छी अपने लिए घातक है। देखो भाई, एक बात हम फिर कहते हैं, किसी दूसरे के लिए मत करना, कभी कुछ मत करना, दया अपने पर करो, वो तो सब काम चलेगा ही, सब होगा, हम ही वंचित होंगे उसे। तो पाप के उदय में सहायता निमित्त नहीं बनता, कोई बाहर का सहायता नहीं कर पाता, तो तुम ये मत सोच लेना कि धर्म करना बेकार गया। धर्म ऐसा है जो पाप के उदय में भी दुखी नहीं होने देगा। बिना भोजन के दुखी ना होने दे, उसका नाम धर्म है, उसका नाम तत्व ज्ञान है। धन नहीं हो तो भी हीनता नहीं आए, उसका नाम तत्व ज्ञान है। धन हो तो ईमान ना आए, हर भोजन करने सामने भोजन रखा है और नहीं है जरूरत तो भाई बस इतना ही। अब किसी दूसरे भोजन भूखे के पेट में जाएगा, उसका सदुपयोग होगा। हम एक और खा लें क्यों? हिंदुस्तान की बहुत खराब आदत है ज्यादा खिलाने की। ज्यादा खाना ज्यादा खिलाना ठीक नहीं है। ज्यादा कमाना, अति तो सर्वत्र तो ना ठीक होता नहीं। हम तो कई बार कहते हैं, भैया तुम्हारा बीमार बेटा हो या तुम्हारे घर में कोई बीमार हो तो कौन माँ ऐसी होगी जो और ललित मैं कौन ललित बता कौन कहेगा, हे अमत का नुकसान करे ये कहेगी। तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते अपन? और ऐसे में सामने वालों बुरे मान रहे, हमसे कहीं पूछे कि हमने कहा हमें खाना नहीं दे, लेकिन जब वो खाने से फल से बीमार होते हैं तब परेशान होते हैं, तब लगता है बात तो सही है। कभी कोशिश मत करना ज्यादा। पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, बाह्य दंड का समझना चाहिए। पुण्य के उदय में भी दंड तो मिलता है। बोलो क्या दंड मिलता है? हाँ, पुण्य के उदय में भी अपने परिणाम जो संक्लेशता के हैं उन परिणामों से अपने में आकुलता होती है कि नहीं होती? चोर नहीं पकड़ा जाए तो भी भयभीत रहता है कि नहीं रहता? व्यभिचारी को कोई नहीं देखे तो भी उसको लगता कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, ये भय बना रहता है कि नहीं? फिर क्या मतलब रहा? बाह्य दंड का निमित्त नहीं बनता, इसका अर्थ क्या लेना? भीतर अर्थ निकालो, प्रयोजन परक अर्थ सोचो। अगर किसी को दंड का निमित्त नहीं बने तो उसके पुण्य का उदय का विचार कर लेना। अभी तक पुण्य का उदय है, कहीं न तो अनुकरण करने लगना, कुछ नहीं होता। देखो विरोध करते हैं उनको कुछ नहीं हो रहा, न कहाँ पकड़िया को पकड़िया नहीं। आज पुण्य का उदय है, पापान मन पुण्य का उदय। तुम भी मत करते रहना, विरोध करते नहीं पकड़े जाओ, तुम आज ही करने जाओगे तो आज ही पकड़ जाओ। पुण्य के उदय में किसी को दंड का निमित्त नहीं बने तो उसका अनुकरण मत करना, उसको अच्छा मत मानना, उसके प्रति गुस्सा मत करना। जो दुष्ट है, जो दुष्ट कोई न्याय नहीं रहा। अरे न्याय है, अकेला कहना नियोग का न्याय नहीं, करना नियोग का भी न्याय होता है। पुण्य के उदय में भी जो पाप के परिणाम है उनसे पाप प्रकृतियों का बंद होता है, वर्तमान में आकुलता होती है। ये लाइन तो पुण्य के पाप के उदय की सापेक्षता नहीं रखती। कौन सी? वर्तमान कसाएं जो है ना, वर्तमान में आकुलतामय है, आगामी आकुलता का कारण है। पाप पुण्य के उदय में नहीं है। दादा
पुण्य के उदय में भी फिर क्या मतलब, क्या दंड का निमित्त नहीं बनता। हमको संतोष नहीं होता, हमें शांतता नहीं मिलती, हमारे चित्त में निरंतर खिन्नता मलिनता रहती है, ये दंड नहीं है। तो कर्णानुयोग उदय का विचार करना चाहता है। शरणानुयोग क्या कहता है कि देखो कैसी बातें सोचते हो, जैसे पाप के उदय में भी धर्म सहायक होता है, ऐसे ही पुण्य के उदय में भी कर्म का दंड होता है। बाह्य दंड नहीं मिले तो नहीं मिले, कर्म का दंड है। इसलिए तुम्हें निशंक होकर के पाप में नहीं प्रवर्तना चाहिए। क्या कुछ नहीं होता, कुछ कैसे नहीं होता, आकुलता होती है और नए कर्म का बंद होता है। कुछ नहीं होता है, ऐसे क्यों सोचते हो? और वही होता है जैसे किसी के पाप के उदय में पाप करे तो दंड नहीं, बाह्य दंड का निमित्त मिलता है। तो बाह्य दंड का निमित्त भी माने तो अभी जीव की पर्याय में क्या होता है जी बता? यही चोर नहीं पकड़ा जा और चोर पकड़ा गया अब जेल में, तो उसकी जीव की पर्याय में क्या हो रहा है जी बता? वहां को लेकर वहां को लेकर, इसलिए दंड नहीं मिलता। ये कहां से आ गए? कसाय से पाप से पुण्य के उदय में भी दुखी होता है और पाप के उदय में भी दुखी होता है, तो दंड का निमित्त नहीं बना। ये कहां से आ गई बात? कहां से आ गई? लिखा है टोटल मंजिल तो आई तो है कहीं से, नो कर्म की अपेक्षा। मतलब पुण्य किसी के पापान मंदी पुण्य का उदय हो और पाप करते हुए दंड न मिले तो उसको देखकर स्वयं निशंक होकर पाप में नहीं प्रवर्तना चाहिए, उसे अच्छा नहीं मानना चाहिए, ये कह रहे। जैसे पाप के उदय में सहायता निमित्त नहीं बने तो खिन्नता नहीं लाना चाहिए, दीनता नहीं लाना चाहिए, धर्म ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा अब धर्म ध्यान नहीं छोड़ दो, तुम्हें कोई नहीं पूछता तो तुम बंद कर दो प्रवचन करना, क्लास लेना, तो कब पूछने लगेंगे? बता, हम पूछ रहे हैं, बता, हम सुना तुम्हारी याद और हमें कोई पूछा तो नहीं, तो फिर बंद करते। हम भी काय को सुना था, हम काय को मारे? ओ तुम ऐसी भाषा बोल रहे मारे, तो फिर कब पूछने लगे वो कोई? बोलो बताओ, हम तो बताओ कोई आया कभी आया आदि रात हमारे, चलो भैया घर भोजन करो, हमें कोई नहीं पूछा तो एक दिनांक की बात आ गई तो नहीं पूछा तो वहीं पूछ, तो हम नहीं पूछेंगे तो तुम नहीं पूछा तो तुम ही तो दान से वंचित रहे हो। चारों ओर की सीमा सील की जाती है अपराधी को पकड़ने के लिए, क्यों? एक ओर की खुली रहने, तीन ओर की सील कर दे तो वो एक ओर तो बहुत है। चोर के लिए चारों ओर के दरवाजे बंद करते हो, एक खुलो रहने और क्यों ये दरवाजा खुला छोड़ दिया और तो सब लगा जाए तो हमने, बताओ क्या कहोगे? तो हमने सब लगा देंगे, वो ये खुले रहेगा। अरे मूल, एक ही में से तो चोर घुस जाएंगे और तो हमने सब कर लो तो अब बताओ क्या होगा? रोज तो हम लगा देते, ऐसी भाषा बोलना जब चोरी हो तब रोज तो हम लगा देते थे, आज ही खुले रह गए थे, तो आज ही को चोरी वही रोज का वही। एक व्यक्ति एक
बड़े सेठ की यहाँ कंपनी समझ लो आज की भाषा में पहुंचा कि साहब कोई नौकरी हमें चाहिए। इनका पढ़ाई लिखाई कुछ सर्टिफिकेट कुछ क्या तुम्हारी योग्यता वाली। बोले चपरासी की नौकरी तो भाई मिल सकती है तुमको। तो एकदम बोला हमारे दादा मेयर थे, हमारे पिताजी कलेक्टर थे, और हमारे खानदान बड़ वो साहब हमारे पुराने थे। बोले आपके पूर्वज बहुत प्रतिष्ठावान थे, बहुत योग्य थे, क्वालिफिकेशन थी, हम उनकी आदर करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा योग्यता से तुम्हें तो नहीं मिलेगी। तो साहब हमें चपरासी की नौकरी। बोले भैया वो योग्य भी तो थे, तुम अयोग्य क्यों हुए वो बता। तुम्हें नौकरी तुम्हारी योग्यता अनुसार मिलेगी। तुम्हारे पिताजी कलेक्टर थे तो हमें कलेक्टरी की नौकरी दे, ऐसा नहीं। आज भी तुम्हारी बस में अनुकंपा नियुक्ति होती है, अनुकंपा नियुक्ति होती कि नहीं होती है? लेकिन अनुकंपा नियुक्ति का मतलब ये थोड़ी है कलेक्टर का के बेटे को कलेक्टर बना दे बिना 8वें पास को। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर किसी कारण नहीं रहा तो उसके बेटे को या उसकी स्त्री को या उसके किसी बेटी को नौकरी देनी है, एक को नौकरी मिलेगी उसमें, तो मिलेगी तो उसकी ऐसा थोड़ी है उसको कलेक्टर बना देंगे। अरे प्रभु हमारा धर्म महान है, हमारे गुरुदेव महान है, हमारे गुरु महान है, हमारा स्वरूप महान है। अरे है तुम्हारी परिवर्तन कैसी देखो देखो बलिया तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है। तुम्हें तो सुख दुख तुम्हारी प्रवृत्ति में होता है, वेदन पर्याय में होता है, तो पर्याय में जो तुम्हारे चल रहा होगा उसका वेदन होगा तुम्हें। ऐसा नहीं पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, पुण्य के उदय में धन का निमित्त बनता, हो गया स्वाध्याय। ऐसा नहीं, एक पढ़ करके चिंतन करना। कहना नहीं कहता है कि अपने उदय का विचार करके क्षमता आना चाहिए। चरणानुयोग कहता है तुम्हें वर्तमान में पुरुषार्थ करना चाहिए, भगवान पंच परमेष्टि का अवलंबन करना चाहिए, तत्व विचार करना चाहिए। द्रव्यानुयोग कहता है तुम दूसरे के लिए कर क्या करे, सहाय कराने का और दंड देने का भाव तीव्र कथा है। अपनी सहाय कराने का और दूसरे को दंड देने का भाव तीव्र कथा है। अब दूसरा बोलो जो हम बोलते हैं, सहाय करने का और दंड लेने का भाव नंद कसा है। वितराग भाव में न सहाय करने का भाव आता है, न सहाय कराने का भाव आता है, न दंड देने का भाव आता है, न दंड देने का भाव आता है। क्यों? निरपराधी वृत्ति होती है, निर्विकल्प वृत्ति होती है, निरपेक्ष वृत्ति होती है। तो न सहाय करने का भाव होता है, न सहाय कराने का भाव होता है, न दंड देने का भाव होता है, और कोई अपराध न होने से न दंड लेने का भाव। ऐसी निरपेक्ष वृत्ति है। तो द्रव्यानुयोग कहते तुम दूसरे के लिए कर क्या रहे हो? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ करता नहीं है। तुम जो कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, परिणाम दंड देने का भाव करो, उससे तुम ही दंड नहीं होगे। सहाय करने का भाव होगा, उससे तुम्हारे ही देव सहायक होंगे। तुम्हें सहाय की जरूरत नहीं होगी किसी की। महापुरुषों पुरुषमान योग उनके दृष्टांत बताया था। देखो पुराण पुरुषों को, देखो पुराण पुरुषों को पढ़ो, कहां कहां सहाय के निमित्त बने और कहां कहां नहीं बने। इससे क्या सिद्ध होगा? सहाय के और दंड के निमित्त बनना नियम रूप नहीं है, नियामक नहीं है। किसी धर्मात्मा को किसी काल में देवादिक सहायक होते हैं और किसी काल में नहीं भी होते। किसी को कभी कोई दंड मिलता है पाप करते हुए तत्काल, और कभी किसी को उस भाव में नहीं भी मिलता। इसलिए तुम बाहर से माप मत करना,
भीतर के परिणाम से, भीतर के दंड को और भीतर के सुख दुख को समझकर अपनी परिणति को विशुद्धता की ओर बढ़ाना, ये महापुरुषों का यथानुभूत मार्ग है। विचारना। सहजानंदी सोदसी